ब्लड प्रेशर के बारे में आजकल काफी लोग जागरूक हो चुके हैं और वो जानते हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो अपने ब्लड प्रेशर को हमें नॉर्मल रखना होगा। और इसी संदर्भ में जब वो डॉक्टर से मिलते हैं तो उनको पूछते हैं कि हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर कितना है और नीचे का ब्लड प्रेशर कितना है और इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है। इतनी अवेयरनेस उनके बीच में आ चुकी है तो वो जानना चाहते हैं कि किसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यह तो सब आप जानते ही हैं कि हमारे हार्ट का मुख्य काम ब्लड को पंप करना है। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग हैं, जैसे वो किडनी है, आईज है, ब्रेन है, लेग्स है, कुछ भी है, इन सब कुछ जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट ही करता है। और ये हार्ट जब धड़कता है तो इसमें दो प्रकार के उसके प्रेशर आते हैं। पहला होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी वो जो संकुचित होता है, इकट्ठा होता है, तो उसके अंदर जितना भी ब्लड होता है वो जोर से बाहर फेंकता है अपनी जो ब्लड वेसल्स है। तो इसी को हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मल 120 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। इसी प्रकार से जब हार्ट रिलैक्स करता है तो शरीर का जितना भी डीऑक्सीजन ब्लड होता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं इम्प्योर ब्लड होता है, वो हार्ट सक करके अपने अंदर ले लेता है और वापस उसको लंग्स को भेज देता है प्योर करने के लिए, यानी ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो हार्ट है वो एक बार 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। ये एवरेज है 70 से 80 बार में। तो इसी को जब ब्लड वो हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है तो उसको हम सिस्टोलिक यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मल 80 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। अब जो सवाल आता है इन दोनों में इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो इनमें से इंपॉर्टेंट सबसे पहले ऊपर वाला है, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसका अर्थ है कि हार्ट कितनी तेजी से और कितने जोर से ब्लड को हमारे अंगों तक पहुंचा रहा है। अगर तो नॉर्मल रेंज में है तो इसका मतलब है कि हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है। नॉर्मल रेंज का मतलब है कि मोटे तौर पर देख सकते हैं तो 120 से लेकर 130 तक हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए। और यही सिस्टोलिक प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर कम होके 100 से नीचे आ जाए, मान लीजिए 90 आ गया, तो उसमें होगा क्या कि हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम होगी। और जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो मरीज को ऐसे लगता है कि जैसे वो चक्कर आ रहे हैं, उसको कुछ अंधेरा से दिखाई दे रहा है और उसको ऐसे लगता है कि जैसे वो गिर जाएगा। तो इस तरह अगर सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाए तो ये लक्षण होते हैं। और कई बार तो कई पेशेंट का अगर ये सिस्टोलिक प्रेशर कम हो जाए तो फेंट भी हो जाता है, अर्थात बेहोश भी हो जाता है। तो इस तरह से हम मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसके मुकाबले अगर डायस्टोलिक प्रेशर अगर मान लो 80 से कम होकर 60 भी आ जाए तो भी पेशेंट को इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो गिरेगा नहीं। हाँ, उसको इतना होगा कि उसको लगेगा जैसे वीकनेस आ गई है, लेकिन वो बेहोश तक नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक प्रेशर, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और यही अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 हो जाए, 150 हो जाए, तो इसमें क्या होगा, हमारी ओवर एक्टिविटी हो जाएगी हार्ट की। इसका मतलब है कि हार्ट को अपनी जरूरत से ज्यादा धड़कना पड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, जिसके कारण ये बीपी बढ़ा हुआ है। और यही हार्ट जब जोर से ब्लड को पंप करता है, यानी सिस्टोलिक प्रेशर 140 से 150 से या इससे ऊपर भी हो जाता है, तो इससे हमारे जो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, हमारे आइज के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन हैमरेज हो सकता है, जिसके कारण हमें लकवा वगैरह या और भी जिसके जो रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज हो वो देखने पड़ सकते हैं। और अगर किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो किडनी होने के चांसेस भी रहते हैं। और आंख के ऊपर आने से आंख में दिखाई कम देना और साथ में आंख के ऊपर या सिर के ऊपर भारापन रहना, यह भी इसके एक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसका देखना बहुत जरूरी है। उसकी रेंज आप मान लीजिए मोटे मोटे तौर पर 120 से 30 के बीच में रखनी है। अब कई लोग पूछते हैं कि मान लीजिए किसी की उम्र 60 है तो क्या उसको भी 120 के 30 के बीच में चाहिए। दोस्तों, जितना हम इसको नीचे रखेंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा। अगर मान लीजिए किसी की उम्र 60 है तो अगर वो कहें कि उसकी एज प्लस 100 कर दे 160 सिस्टोलिक प्रेशर होगा, तो इसका मतलब है उसके ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये एक रफ फार्मूला है, लेकिन जितना हो सके इसको आप 140 से नीचे रखेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा और उतना ज्यादा हार्ट आपका अच्छे प्रकार से काम करेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।